ओम साई राम। साईं बाबा के बारे में कहा जाता है कि यदि उनके प्रति आप भक्ति की भावना से भरकर उनकी समाधि पर माथा टेकेंगे तो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका तुरंत ही समाधान होगा। जब साईं बाबा को आपकी भक्ति को कबूल कर लेते हैं तो आपको इस बात की किसी न किसी रूप से सूचना भी दे देते हैं। साईं ना हिंदू हैं और ना मुसलमान, वे सिर्फ अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने वाले बाबा हैं। साईं बाबा का स्पष्ट संदेश है कि यदि तुम मेरा और देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। मेरे भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अपने भक्तों के कष्ट दूर करना कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन उनके भक्त इसे चमत्कार ही मानते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिसे कुछ लोगों ने उनको राम का अंश जाना तो कुछ ने श्याम को। साईं के 11 वचनों के अनुसार वे आज भी अपने भक्तों की सेवा के लिए तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं। आओ जानते हैं साईं बाबा के ऐसे ही कुछ कार्य जिनको माना जाता है चमत्कार। एक गांव में गोपाल राव नाम का एक इंस्पेक्टर था। वे सुबह सुबह अपने दरवाजे के पास खड़े थे, तभी गांव के एक मेहनतर अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजरा। जैसे ही उन दोनों की दृष्टि गोपाल राय पर पड़ी, महत रानी अपने पति से बोली कि सुबह सुबह किस निपुते का मुंह देख लिया। अब पता नहीं हम जहां जा रहे हैं वहां पहुंच पाएंगे या नहीं। आज रहने दो, कल चलेंगे। इंस्पेक्टर गोपाल राव के दिल में महत रानी की बात तीर सी तरह चुभ गई। इंस्पेक्टर ने संतान की इच्छा से 4 विवाह किए थे, लेकिन एक से भी उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने डॉक्टर, नीम हकीम, वैद्य आदि सभी से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस घटना ने इंस्पेक्टर गोपाल राव को भीतर से बुरी तरह तोड़ दिया था। इस घटना के बाद संतान न हो तो जीवन व्यर्थ है, यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि नौकरी छोड़ देंगे और सभी धन संपत्ति की 4 पत्नियों के बीच बांटकर वे संन्यास ले लेंगे। ये निश्चित करने के बाद उन्होंने त्याग पत्र दिया और कुर्सी पर बैठे बैठे गहरे विचार में डूब गए। तभी दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। गोपाल राव ने दरवाजे की ओर देखा तो गोपाल गोपाल करता हुआ उनका मित्र कमरे की ओर आ रहा था। गोपाल राव ने खड़े होकर मुस्कुराकर स्वागत करते हुए कहा, हेलो रामू, इतनी सुबह तुम यहाँ अचानक कैसे? गोपाल राव ने रामू का स्वागत किया और सभी के हाल चाल पूछे। तब रामू ने पूछा कि तुम बताओ, सब कुशल तो है? गोपाल राव ने निराश होकर कहा कि तुमने यहाँ आकर ठीक किया मित्र, यदि आज नहीं आते तो फिर कभी मिलना नहीं होता। रामू ने आश्चर्य से पूछा कि क्यों? गोपाल राव ने फिर सुबह की घटना और अपने मन की व्यथा सुना दी। रामू ने कहा कि मेरे समझ में आ गया, तुम एक काम करो, अभी ही मेरे साथ शिरडी चलो। गोपाल ने कहा कि नहीं यार, अभी नहीं, 2-4 दिन तुम यहीं रुको, फिर चलेंगे। रामू ने जोर देकर कहा कि नहीं, अभी ही चलना होगा। तब दोनों शिरडी पहुंच गए। शाम हो रही थी। द्वारका माई मस्जिद में दिए जलाए जा रहे थे। साईं बाबा मस्जिद में चबूतरे पर बैठे थे। अनेक शिष्य उनके पास बैठे थे। तभी गोपाल राव और रामू दोनों ने मस्जिद में एक साथ प्रवेश किया। दोनों को देखकर साईं बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि आओ गोपाल, आओ। रामू, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने, तुम तो सुबह 10 बजे चले थे। गोपाल और रामू दोनों ठिठक कर एक दूसरे की ओर देखा, फिर उन्होंने आगे बढ़कर बाबा के चरण स्पर्श किए। साईं बाबा ने दोनों को अपने पैरों से ऊपर उठाते हुए कहा कि आज तुम दोनों ने एक साथ पांव छुए हैं, मस्जिद में भी एक साथ ही कदम रखे हैं। मैं चाहता हूँ तुम दोनों के मन की मुरादें भी एक साथ पूरी हो। फिर बाबा ने पास ही खड़े सिद्दीकी से कहा कि सिद्दीकी, सुना है कि तुम्हारे आदमी पहचानने का बहुत तजुर्बा है, क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है? सिद्दीकी ने गौर से देखने के बाद कहा कि बाबा, मुझे तो दोनों हिंदू भी और मुसलमान भी दिखाई दे रहे हैं। आज तो मेरी बूढ़ी आंखें धोखा खा रही है। बाबा ने कहा
कि तुम ठीक कहते हो हाजी सिद्दीकी, ये दोनों हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। मैं भी यह चाहता हूँ कि इनका रूप ऐसा ही बना रहे। रामू का वास्तविक नाम अहमद अली था, लेकिन उसने अपना नाम रामू रख लिया था। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आश्वासन भी दिया। बाबा के आशीर्वाद के ठीक 9 महीने बाद दोनों के यहाँ शहनाई बजी और उनके मन की मुरादें पूरी हुई। दोनों फिर से बाबा के दरबार में पहुँचे। दोनों ने बाबा के पैर छुए और बाबा से निवेदन किया कि आज से सिंधी में हिंदू और मुसलमान के त्यौहार एक साथ मनाए जाएंगे। बाबा ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और इसकी शुरुआत रामनवमी से हुई। शिरडी में साईं बाबा ने सबसे पहले बाईजाबाई के घर से ही भिक्षा ली थी। बाईजाबाई की एक ही संतान थी जिसका नाम तात्या था। तात्या साईं बाबा का परम भक्त था। बाईजाबाई ने यह निर्णय कर लिया था कि साईं बाबा के साथ खाना बनाकर रोज द्वारका मस्जिद खुद ही जाकर उनको खाना खिलाएगी। कभी साईं बाबा उनको बैठे हुए मिल जाते तो कभी उनके लिए माई को घंटों इंतजार करना पड़ता। वे न जाने कहाँ चले जाते थे। कभी कभार बहुत देर होने पर वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाया करती थी। एक दिन बाईजाबाई उनको ढूंढने के बाद थकी मांदी जब मस्जिद में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाबा तो उनके धूने पे बैठे हैं। बाईजाबाई को देखकर बाबा बोले, माँ, मैं तुम्हें बहुत कष्ट देता हूँ। जो बेटा अपनी माँ को दुख दे उससे अभागा और कोई नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगा। जब तक तुम खाना लेकर नहीं आओगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाईजाबाई ने कहा कि तूने मुझे माँ कहा है, तू ही मेरा बेटा है। बाईजाबाई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली। बाबा ने कहा कि तुम ठीक कहती हो माँ। मुझ अनाथ, अनाश्रित और अभागे को तुमने पुत्र मानकर मुझ पर बड़ा उपाय किया है। इन रोटियों में जो तुम्हारी ममता है, क्या पता मैं इस ऋण से कभी मुक्त हो पाऊंगा या नहीं। बाईजाबाई ने कहा कि यह कैसी बात कर रहे हो बेटा, माँ बेटा का कैसा ऋण, यह तो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य में ऋण कहाँ। इस तरह की बातें आगे से बिल्कुल मत करना। बाबा ने कहा कि अच्छा नहीं कहूँगा। फिर अपने दोनों हाथों को लगाकर कहा कि तुम घर जाकर तात्या को भेज देना। बाईजाबाई ने कहा कि तात्या तो लकड़ी बेचने गया है। फिर बाईजाबाई की आप बीती सुनकर बाबा की आंखें भर आई। तात्या अभी थोड़ी सी ही लकड़ी काट पाया था कि आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी। काली काली घटाएं उमड़ने लगी। तात्या के चेहरे पे उदासी छा गई। सोचने लगा, अब क्या होगा। इतनी सी लकड़ी के तो कोई 4 आने भी नहीं देगा। उस पर यह भीग गई तो घर में एक मुट्ठी भी अनाज नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी। माँ रात को साईं बाबा को क्या खिलाएगी। यह सोचकर उसने जल्दी लकड़ी समेटी और गट्ठर बांधा और तेज कदमों से चलने लगा। तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। उसने और तेजी से कदम बढ़ाया शुरू कर दिया ताकि लकड़ियां ज्यादा न भीगे। तभी एक आवाज सुनाई दी, ओ लकड़ी वाले। तात्या के बढ़ते कदम रुक गए। उसने कहा कि कोई भाई, और तभी एक आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। तात्या ने पूछा, क्या बात है। अनजान आदमी ने कहा कि लकड़ी बेचोगे। तात्या ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बेचने के लिए ही तो है। कितने पैसे लोगे इन लकड़ियों के। तात्या ने कहा कि जो मर्जी हो दे देना भाई, वैसे भी लकड़ियां कम और वह भी थोड़ी भीग गई है तो यह लो, रुपया रख लो। तात्या उस आदमी को हैरानी से देखने लगा। ऐसे देखकर खरीदार बोला, कम है तो और ले लो। उस आदमी ने जल्दी से 1 रुपया और निकाला, तात्या की ओर बढ़ाया। तात्या बोला, नहीं भाई, कम नहीं है, यह तो बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ, आज से तुम यहाँ मुझे लकड़ियाँ दे जाया करना, मैं यहीं मिलूंगा। कल हिसाब किताब बराबर कर लेंगे तथा आज यह रुपया रख लो। तात्या ने कुछ देर सोचा और फिर रुपया रख लिया और जल्दी से गांव की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ में रुपया रख दिया। माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। बाईजाबाई ने आशंकित होकर पूछा कि इतने रुपये कहाँ से लाया। तात्या ने माँ की पूरी घटना बता दी तो माँ ने कहा कि तूने ठीक नहीं किया बेटा, कल याद रखना उसे ज़्यादा लकड़ियाँ दे आना। इंसान को अपनी ईमानदारी की कमाई ही खानी चाहिए। अगले दिन तात्या ने ज़्यादा लकड़ियाँ काटी और गट्ठर बनाया।
और उसे लेकर चल दिया। उसी स्थान पर वह आदमी मिला जिसने तात्या को देखकर कहा कि अरे भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गट्ठर देखकर आदमी ने कहा, आज तो तुम ढेर सारी लकड़ियाँ ले आए। तात्या ने कहा कि कल का हिसाब किताब भी तो पूरा करना है। कल मैंने आपकी कम लकड़ियाँ दी थी और ज़्यादा पैसा लिए थे। तात्या ने कहा कि अब तक का हिसाब बराबर ठीक है ना। आदमी ने कहा कि ठीक है तात्या भाई, जिस तरह तुम ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहते, उसी तरह मैंने भी बेईमानी करना नहीं सीखा। उस आदमी ने 1 रुपया जेब से निकालकर तात्या के हाथ में रख दिया और कहा कि लो, आज तक का हमारा हिसाब बराबर। तात्या ने रुपया लेने से बहुत इनकार किया, लेकिन उस आदमी ने जोर देकर उसे रुपया देने का मजबूर कर दिया। तात्या घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में याद आया कि अरे, वह कुल्हाड़ी तो जंगल में ही भूल आया। तात्या दौड़ा दौड़ा फिर से जंगल की ओर गया। उसने दूर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन रास्ते में उसे वह आदमी और इतनी भारी गट्ठर कहीं नजर नहीं आया। आखिर वह आदमी इतना भारी गट्ठर लेकर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। आश्चर्य से डूबा तात्या घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद तात्या बाईजाबाई के साथ मस्जिद गया। बाईजाबाई ने बाबा और तात्या दोनों को खाना खिलाया। खाना खाते समय तात्या ने लकड़ी खरीदने वाले के बारे में साईं बाबा को बताया। साईं बाबा ने कहा कि तात्या, इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिना मेहनत किए धन नहीं मिलता। फिर भी धन प्राप्ति में मनुष्य के कर्मों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। चोर डाकू लूटकर बहुत सारे धन ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वे गरीब के गरीब ही बने रहते हैं और जीवन में कई तरह के दुखों का सामना भी करते रहते हैं। तात्या ने हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा, वह आदमी और लकड़ी का गट्ठर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। बाबा ने गंभीर होकर कहा कि भगवान के खेल भी बड़े अजब गजब हैं तात्या, तुम्हें बेवजह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तात्या ने साईं बाबा को तत्क्षण देखा और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। अचानक साईं बाबा उठकर खड़े हो गए और बोले, चलो तात्या, घर चलो। साईं बाबा धीरे बाई की कोठी में पहुंच गए, जहां बाईजाबाई सोती थी। उस कोठरी में एक पलंग पड़ा था। बाबा ने चारों निगाहें घुमाकर कहा कि तात्या, एक फावड़ा ले आओ। तात्या फावड़ा ले आया। तात्या और बाईजाबाई की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाबा ने कहा कि तात्या, इस पलंग के सिरहाने दाईं बाईं खोदो। तात्या ने बाबा के आदेश का पालन किया। तात्या ने अभी 3-4 फाड़े मारे ही थे कि फावड़ा किसी धातु से टकरा गया। कुछ देर बाद तात्या ने मिट्टी हटाकर एक कलश निकालकर साईं बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने कहा कि इसे खोलो तात्या। तात्या ने कलश का ढक्कन हटाकर उसके फर्श पर उलट दिया। देखते ही देखते सोने की असंख्य मूल्यवान जेवर, हीरे आदि फर्श पर बिखर गए। बाबा ने कहा कि यह तुम्हारा पूर्वजों की संपत्ति है जो तुम्हारे भाग्य में लिखी थी। इसे संभाल कर रखो और समझदारी से खर्च करना। बाईजाबाई और तात्या के आंखों में आंसू की धाराएं फूट पड़ी। बाईजाबाई ने कहा कि बेटा, हम यह सब रखकर क्या करेंगे, हमारे लिए तो सूखी रोटी ही अच्छी है। आप ही रखिए और मस्जिद के काम में लगा दीजिए। साईं बाबा ने कहा, नहीं, यह सब तुम्हारे भाग्य में था, इसलिए इस्तेमाल तुम्हें ही करना है। साईं बाबा की जोर देने पर बाईजाबाई ने कलश रख लिया। जय साईं राम।